नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है पैसे कमाने के लिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेन्युइनली जेन्युइनली अगले 8 से 10 साल में रिच होना चाहते हो तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ट्रेंड को कैसे पकड़े, किसी भी ट्रेंड को कैसे पकड़े। बहुत बार जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि देखो अभी रेलवे स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे हैं, शेयर मार्केट के हिसाब से बताता हूँ तो बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो बहुत लोग अभी वो चलती ट्रेन में जब 140 150 की स्पीड में चल रहा है, स्टॉक्स रॉकेट हो चुके हैं, तब उसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं। बट पिछले ही 4-5 साल में गवर्नमेंट ने पिछले बजट में इस चीज के बारे में काफी विस्तार से बताया था कि अब रेलवे में हम बहुत एक्सपेंडिचर करने वाले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करने वाले अगले 4-5 साल में। यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन द रेलवे व्हिच हैव एक्चुअली हैपेंड। किसी ने भी रेलवे स्टॉक्स में मतलब ओनली दो स्मार्ट पीपल उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, बट अदर्स ने उसको सिर्फ एक न्यूज जैसा न्यूज देखा, पढ़ा, हाँ ठीक है, गुड गुड गुड। शुगर कंपनीज, शुगर से जब इथेनॉल बनाने वाले थे, गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया था अपने बजट में, उसको डिक्लेयर किया था, उसके बाद काफी रनअप दिया उसने, बाकी सेल्स बढ़ गया, उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, काफी बढ़ गया। और बहुत से शुगर कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया शेयर होल्डर्स को। बट लोग क्या करते हैं, वो न्यूज देखते हैं कुछ दिनों तक, आधे घंटे पौने घंटे उस पर डिस्कशन करते, बाकी फिर वो डिस्कस करते कि यार वो स्लैब, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं कर रहे गवर्नमेंट, वापस सेम ही स्लैब रख दिया है, वापस सेम ही स्ट्रक्चर रख दिया है, मिडिल क्लास के लिए तो कुछ है ही नहीं है। एंड देन यू फॉरगेट दैट न्यूज rather than actually seeing कि भाई उस न्यूज में मेरे लिए क्या है, हाउ कैन आई बेनिफिट फ्रॉम इट। वो न्यूज ऐसे ही बस वेस्ट हो जाती है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बताऊंगा कि ट्रेंड को कैसे पकड़े। आपको अपने आंख और कान खुले रखने हैं। एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं आपको। एक आईपीएल का मैच में देख रहा था, केरन पोलार्ड वाज बैटिंग एंड धोनी, इट वाज अगेंस्ट चेन्नई वर्सेस मुंबई, एंड ही वाज हिटिंग कंसिस्टेंटली, ही वाज हिटिंग मैक्सिमम जो शॉट्स मारा था बॉलर के ऊपर से स्ट्रेट सिक्स, स्ट्रेट बाउंड्री से स्ट्रेट सिक्स का ट्राई कर रहा था वो। तो धोनी ने एक ऑफ का प्लेयर बुला के ठीक बॉलर के पीछे खड़ा कर दिया, बॉलर के ठीक पीछे एक प्लेयर को खड़ा कर दिया एज अ फील्डर। अब वो एक जगह का ऑफ का पूरा स्पेस खाली कर दिया, 2 बाउंड्री कैरन पोलार्ड ने वहां मारा, धोनी ने अपना प्लेयर हटाया नहीं, उसको बोला वहां पे खड़े रहे, डोंट मूव। तीसरा बॉल उसने मारा, स्ट्रेट मारा सीधा फील्डर के पास, बॉलर के पीछे कैच। द कमेंटेटर वाज सेइंग कि यार once you retire you just write a book here how to do a field placement. I will tell you it was प्योर ट्रेंड को पहचानना। धोनी ने उसकी स्टडी करके रखी थी कि उसके बेसिक शॉट्स जो सबकॉन्शियसली वो जो शॉट्स सिलेक्शन है, ज्यादातर वो स्ट्रेट मारता है, उसकी हाइट ये है, वो आइडली इस हाइट से शॉट मारता है। दैट वाज हिज गेम प्लान, ही न्यू व्हाट ही डज। एक दो बॉल उसने यहां वहां मारा भी, बट देन द सबकॉन्शियस माइंड किक्ड इन एंड देन ही डिड दैट थिंग। तो क्या होता है, उस धोनी ने ट्रेंड को पकड़ा, ट्रेंड को पकड़ लिया तो आपको सक्सेस मिलना जरूरी है। अभी एआई एज ऑफ नाउ इज द न्यू ट्रेंड। आप लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप एआई नहीं भी सीखते हैं तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे लोग कंप्यूटर्स आए थे, बहुत लोगों ने नहीं सीखा, बट देन 5 साल में 7 साल में 10 साल में कैसे भी दो जाके सीखना ही पड़ा उनको, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड हैड इवॉल्व इनटू कंप्यूटर्स, एवरीथिंग वाज इनटू कंप्यूटर्स, तो उन्होंने करना ही पड़ा। जिसने पहले ही 2 साल में 3 साल में उसको सीख लिया, उसका बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ, बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए उन्होंने, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी हुआ, क्योंकि उनका वैल्यू एडिशन ज्यादा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बहुत बड़ा कर दिया, बाकी लोग कुछ इतना खास नहीं कर पा रहे थे, उसलिए उनका ओहदा बहुत बड़ा हो गया। वैसे ही एज ऑफ नाउ एआई का ट्रेंड है। अगर आप एआई समझ सकते हैं, आपके डे टू डे लाइफ में, ऑफिस वर्क में अगर उसको यूज कर पाओ, जब तक दूसरे लोगों को अभी तक पता नहीं पड़ा है या फिर वो टाइम नहीं मिल रहा है उनको कि मैं एआई को एक्चुअली एक्सप्लोर करूं, और आप अगर कैसे भी टाइम निकाल के एआई को एक्सप्लोर करें, तो हो सकता है कि आपका जो अगले 10 साल का करियर ग्राफ था वो अगले 6 साल में 5 साल में कवर हो गया, क्योंकि अभी वो ग्रो हो रहा है, वो ट्रेंड अभी आ रहा है, चालू हो गया है, बट देन हर सेक्टर में उस तरीके से घुस नहीं पाया है। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज एआई में उतर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, एवरीवन इज एंटरिंग इनटू एआई। तो जब वो एआई में उतरेंगे, बड़े बड़े नए सॉफ्टवेयर लाएंगे, किसको बेचेंगे? वो आपकी कंपनीज को ही बेचेंगे वो सॉफ्टवेयर। अगर और आपकी कंपनी ने अगर वो सॉफ्टवेयर लिया, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उस सॉफ्टवेयर से कुछ एनालाइज करके उनको डेटा दो। बट अगर आपको वो सॉफ्टवेयर यूज करने आता है, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तब आप उस सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट बन चुके हो, जस्ट रियलाइज द काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन यू विल ब्रिंग टू द टीम।
एंड देन हाउ योर बॉस विल परसीव यू, यू विल बी द विराट कोहली ऑफ योर टीम, समझ रहे हो, इनरिप्लेसेबल। तो ये होता है बेसिकली ट्रेंड को पकड़ना। आप अभी देखेंगे तो केमिकल सेक्टर्स आप देखेंगे एज ऑफ नाउ इंडिया में ह्यूज कैपेक्स प्लान हुए केमिकल सेक्टर में। आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे, एसआरएफ देख लो, आप अल्काइल अमाइंस देख लो, ह्यूज कैपेक्स प्लान हुए इस कंपनीज में। और ये जब कैपेक्स प्लान होता है तो इनको इसमें बड़े बड़े फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डायरेक्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने पैसे डाले हैं। तो इन्होंने बहुत एनालिसिस किया। आप तो खाली फंडामेंटल टेक्निकल देखते हो, उन्होंने मार्केट एनालिसिस, मार्केट इंडेक्स सब कुछ समझ लिया है। उसके बाद उन्होंने पैसे डाले हैं, उनको मालूम है कंपनी अपनी कैपेसिटी डबल करने वाली है, एंड देन दे हैव दैट थिंग इन माइंड कि ये इसको सेल कर पाएंगे। तो आज वो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं तो कोई इसमें हाथ नहीं डाल रहा है, पीपल आर अवॉइडिंग केमिकल स्टॉक्स। बट मैं आपको बोल रहा हूँ 10 to 12% का मिनिमम ग्रोथ स्टोरी है। कुछ कुछ कंपनीज उसमें 15-16% से भी ग्रो करेगी। अगर आप उन कंपनीज को पहचान पाओ, उसमें पैसे लगाओ, तो आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो करेगा। एज ऑफ नाउ मे बी शायद अगले 6 महीने साल भर तक नहीं ग्रो करे, बट जैसे ही वो ट्रेंड रिवाइवल होगा, आप उस स्टॉक में पहले से बैठे होगे। वो भागते हुए गाड़ी में मत चढ़ो। गाड़ी आपको समझ रही है, अच्छी है, क्लीन है, मेरे को मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, जाके चुपचाप से अपना सामान रखो और बैठ जाओ। वो चलेगी तो आपको पहुंचा देगी। इसी तरह से आपको ट्रेंड को पकड़ना है, समझना है, थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग करना है, थोड़े अपने आप को ऊंचा समझ के थोड़ा ऊपर से देखना है कि अच्छा ये जब कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल आ चुके हैं, बड़े डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए हैं, वो बढ़ना ही है, वो स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। जैसे वो उनमें आ चुके हैं, उन्होंने अपने अपने कैपेक्सेस प्लान कर दिए, तो वो आज नहीं तो कल वो बढ़ जाएंगे। तो आप उसमें आज घुस जाइए और बैठ जाइए। आप कल के कल तिहाड़ी मजदूर वाला काम मत कीजिए कि 1 महीने में मेरे को कितना मिलेगा, 2 महीने में, वो तिहाड़ी मजदूरों वाला काम मत कीजिए। लंबा प्लान कीजिए, 3-5 साल का प्लान कीजिए और अपने पैसे को ग्रो होते देखिए। तो बस यही इस वीडियो का तात्पर्य था कि यार आप ट्रेंड को पकड़ना सीखे। इसके ऊपर मैं और